हमारे देश के नेता कहते हैं कि प्याज जेब में डालिए और 50 के टेम्परेचर पर बाहर निकल जाइए, आपको लू नहीं लगेगी। उनका कहना है मैं एसी में नहीं रहता, एसी गाड़ी से नहीं चलता। अरे फेंको तो ऐसी फेंको जो जनता लपेट सके। इसमें तो इतनी भी गुंजाइश नहीं छोड़ी जिसे जनता लपेट सके। 50 डिग्री में प्याज समाधान, सत्ता बनाम जनता का सच। नमस्कार, मैं मुकेश सुधैनिया, आप देख रहे सीधे बोल यूपी। दोस्तों, देश जल रहा है टेम्परेचर के मारे। सड़कें तवे की तरह तप रही, मजदूर, रिक्शा वाले, किसान सब इस आग में झुलस रहे। इसी बीच सत्ता के गलियारों से एक आवाज उठती है और जेब में प्याज रखिए, लू नहीं लगेगी। जी हां, यह बयान किसी आम आदमी का नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का। सवाल उठता है, क्या 50 डिग्री की गर्मी का इलाज प्याज है या फिर यह बयान उस सोच का आईना है जो जमीन की सच्चाई से कोसों दूर है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 50 के टेम्परेचर में 5 मिनट ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़े होकर स्पीच देकर दिखाते। ऐसे नेता जब स्पीच भी देते हैं तो उनके बगल में एसी लगे होते हैं और जर्मन हैंगर के टेंट लगे होते हैं जिनकी कीमतें लाखों में होती हैं। वो इस तरह की बात कहते हैं जो कि लोगों को पचती नहीं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक कार्यक्रम, स्टेज सजा हुआ, भीड़ मौजूद, और वहीं मंत्री जी कहते हैं मैं एसी नहीं चलाता, जेब में प्याज रखता। इतना ही नहीं, उन्होंने जेब से प्याज निकालकर दिखाया। अब यहीं से शुरू हुआ विवाद, सोशल मीडिया पर तूफान। लोग पूछने लगे, क्या यही है सरकार का हीट वेव प्लान? सत्ता की चमक बनाम जमीन की तपिश। एक तरफ शाही विरासत, आलीशान जीवन, हाई प्रोफाइल छवि, ग्वालियर का मशहूर जय विलास पैलेस। दूसरी तरफ वही देश जहां मजदूर 50 डिग्री में ईंट ढो रहा है, जहां रिक्शा वाला तपती सड़क पर गिर जाता है। सवाल फिर वही, क्या दोनों भारत एक ही हैं? राजनीतिक बार पलटवार, विपक्ष ने इस बयान को लपक लिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा, देश को समाधान चाहिए, नुस्खे नहीं। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा, कूलिंग सेंटर बनवाइए, प्याज नहीं। हालांकि कुछ समर्थक बोले यह तो दादा दादी का नुस्खा है। लेकिन सवाल अभी भी खड़ा, क्या परंपरागत नुस्खे 50 डिग्री की आधुनिक समस्या का हल है? अब जरा जमीनी सच्चाई देखिए। कई इलाकों में पानी की भारी कमी, बिजली कटौती से पंखे भी बेकार, अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीज बढ़ते जा रहे। मजदूरों के पास काम छोड़ने का विकल्प नहीं, सरकार के पास कागज पर प्लान है, अलर्ट एडवाइजर योजना, लेकिन जमीन पर कई जगह अब कागज तक ही सीमित है। मुद्दा सिर्फ एक बयान का नहीं, मुद्दा है सोच का। जब देश का आम आदमी गर्मी से जूझ रहा है,
तब उसे चाहिए पानी, बिजली, इलाज, राहत, ना कि ऐसे नुस्खे जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। तो क्या यह बयान एक गलती है या फिर एक बड़ी दूरी का संकेत? सत्ता और जनता के बीच की दूरी, क्योंकि यह सच यही है, देश को अब भाषण नहीं समाधान चाहिए। और जब तक यह फर्क बना रहेगा तब तक सवाल उठते रहेंगे। मैं मुकेश उदेनिया आप लोगों से फिर कहता हूं कि आप सीधे बोल देखते रहिए, सवाल पूछते रहिए, प्याज जेब में रखते रहिए, लेकिन लू से अपने को बचाते रहिए। यह बयान उन नेताओं के हैं जो कि 24 घंटे एसी में रहते हैं और एसी से निकलकर डीसी बातें करते हैं। इसलिए आप प्याज के चक्कर में ना पड़ें। अपना जीवन सुरक्षित रखने के लिए जरूर उन चीजों का इस्तेमाल करें जिससे आपका गर्मी का मौसम आराम से गुजर सके। बुंदेलखंड में एक कहावत है कि सिर से गाल तक गमछा जरूर बांधे, और जिसे बुंदेलखंड में सफिया भी कहते हैं। और अपने को बचाएं, नेताओं के चक्कर में ना पड़े, अंततः आप भी लू लपेट खाकर घन चक्कर बन सकते हैं। ये तो बड़े नेताओं की बड़ी बात है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे।